ये ढोलक बजाएंगे, ढोलक बांधेंगे, फिर नाचेंगे राधे जय राधे, और लठमार होली खेलेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। तो इसी पे परमेश्वर कबीर कहते हैं कि मद माया और नाचन गावन ये संतों के नहीं काम, कि ये असंत करते हैं। भगवान को याद किया तो प्रहलाद भगत कहला रहे हैं, और दूसरी ओर राक्षसों ने लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियों में आग लगाया, हुड़दंग मचाया, नाचा कूदा, तो वो राक्षस कहलाए। आज अगर आप लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और लकड़ी जला रहे हैं तो आप राक्षसों का काम कर रहे हैं और आप राक्षस ही हो। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। होली क्या है? होली क्यों मनाते हैं? होली के पीछे क्या कारण है और होली का महत्व क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि दो शब्द हैं, होरी और होली। होरी का अर्थ होता है होरी। होरी का अर्थ होता है कि जिस प्रकार किसान की फसल आ जाती है, फसल लहलहाती फसल आ जाती है, पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उसको खुशी हो जाती है, खुशी हो रही। जैसे होरा आ गया, तो होरा आ गया, खूब सुंदर सुंदर चने के पेड़ हुए तो किसान खूब खुश हो जाता है, तो उसको कहते हैं खुशी हो गई, खुशी हो रही। तो इसका अर्थ होता है होरी। और दूसरा शब्द है होली। तो किसी कथा सुनकर, किसी भक्त की कथा सुनकर या किसी भगवान की कथा सुनकर आत्मा उसके पीछे हो लेती है, तो उसको कहते हैं होली। कि उसके पीछे होली, कथा सुन के उससे प्रभावित हुई आत्मा और उसके पीछे होली, तो उसको कहते हैं होली। आत्मा उसके पीछे होली। तो इस प्रकार होली में ये दो शब्द होते हैं। तो आपने जाना कि होरी का अर्थ होता है खुशी और होली का अर्थ होता है कि भगवान की कथा सुनकर भक्त हो जाना, उसको कहते हैं होली। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है, अपने गुरु के मैं तो संग संग होली, सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री, सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। कि जब आत्मा गुरु के सत्संग को सुनकर उनकी भक्ति में लग गई, परमेश्वर की हो गई आत्मा, तो होली, गुरु के पीछे होली। अब तो भगत बन गई, वो बुराइयों को छोड़ दिया उसने, सारे बुरे कामों को छोड़कर एक परमेश्वर की भक्ति में लग गई, तो वो होली परमेश्वर के साथ, मतलब वो उसकी होली हो गई। अब होली हो गई, भगत हो गई आत्मा, परमेश्वर की हो गई, तो अब होरी भी उसी की होगी, क्योंकि जो बुराइयां छोड़ चुकी है परमेश्वर की हो गई, तो खुशी तो उसके पीछे पीछे चलेगी। तो भाई होली और होरी ये भक्तों की हुआ करे हैं। तो ये तो थी ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ फेस्टिवल द होली। अब जगत की होली क्या है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। लठ मार, मार लठ, होली, लठ मार होली। कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़ होली। बंदर मुंह बना दे, बंदर जैसा मुंह बना दिया, होली। ये है भाई जगत की होली। अब जगत की होली के और भी रूप हैं जो राक्षस के तरीके मनाई जाती है। अब भाइयों यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर हम कह रहे हैं राक्षस होली, राक्षसों के तरीके मनाई गई होली, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही उल्लेख है। उनके रूप है भौजी साली रगड़ होली, कीचड़ में फेंक होली, गोबर मार होली और बदला निकाल होली, भांग खा ले होली, पैक लगा ले होली, और नंग नाच कर ले होली, और लकड़ी जला ले होली। ये है राक्षसों वाली होली। अब परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई,
कि अगर आपको मेरे वचन कड़वे लग रहे हैं तो बेशक कड़वे लगेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। कड़वा लगे सो मीठा होई। सदगुरु का काम होता है परमेश्वर की तरफ आत्मा को लगाना। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप परमेश्वर की तरफ लग जाएंगे, परमेश्वर की भक्ति में लग जाएंगे, तो आपको वही परमेश्वर के वचन जो कड़वे लग रहे हैं वो मीठे लगेंगे। अब होली की कथा को विस्तार से जानते हैं। तो भाई मामला यहाँ पर ये है कि पूर्व काल में हिरण्यकशिपु ऋषि था एक, वो ब्रह्मा जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा जी की भक्ति करने से उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। उस वरदान के कारण वो अहंकारी हो गया था और अहंकारी होने के साथ साथ वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। और उसी का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद एक परमेश्वर की भक्ति करता था, एक सर्वशक्तिमान की भक्ति करता था। तो वो सर्वशक्तिमान कबीर है, तो वो कबीर की भक्ति करता था और राम राम जपता था, राम नाम का जाप करता था। राम नाम अर्थात वो ओमकार की भक्ति करता था। अब आदि सनातन राम परमेश्वर कबीर हैं। अब यहाँ पर जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि विष्णु भगवान ही सर्वे सर्वा है और प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति करता था और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान आए। तो बने रहना इसी वीडियो में, आगे हम प्रमाण भी देंगे। भाइयों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि आदि सनातन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर का एक उपमात्मक नाम राम भी है। तो भाइयों, एक पूर्ण परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का नाम राम होने के कारण प्रहलाद राम नाम का जाप करते थे। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि प्रहलाद राम राम नहीं करते थे, प्रहलाद गुरु मंत्र का जाप करते थे जो उनको गुरु से प्राप्त हुआ था, लेकिन उसको ही राम नाम कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि उस समय दशरथ नंदन राम का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए भ्रमित ना होना कि इन राम का वो जाप करते थे। तो भाइयों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भक्त हिरण्यकशिपु ने, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने, वो भी एक भक्त था, ब्रह्मा जी का भक्त था और एक सर्वशक्तिमान प्रभु की भक्ति करने वाला प्रहलाद, उसको रोकने के लिए कई प्रयत्न किए और हर बार वो फेल रहा। और एक बार उसने ऐसा प्रयत्न किया कि राक्षसों को बुलाया और राक्षसों से कहा कि लकड़ियां इकट्ठा करो। अब यहाँ पर सोचिएगा कि लकड़ियां राक्षस इकट्ठा कर रहे हैं। राक्षसों ने लकड़ियां इकट्ठा की, उस पर प्रहलाद को बिठाया। अब समझने का प्रयास करो, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं राक्षस और लकड़ियों में आग लगाने का काम कर रहे हैं राक्षस। अब इस बात को याद रखना कि राक्षसों ने लकड़ियां इकट्ठा की और राक्षसों ने लकड़ियां जलाई और प्रहलाद को उन लकड़ियों के गट्ठर पर बिठाया गया। अब प्रहलाद क्या कर रहा है, इस बात पर गौर करना। अब भक्त प्रहलाद लकड़ियों के गट्ठर के बीच में बैठकर क्या कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और राक्षस उस लकड़ियों के गट्ठर में आग लगा रहे हैं और नाच रहे हैं कि अब एक भगत जल जाएगा। एक बार फिर से गौर करो कि प्रहलाद नाम का जाप कर रहे हैं, प्रहलाद भगवान का सुमिरन कर रहे हैं और राक्षस लकड़ी में आग लगा रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे और हुड़दंग मचा रहे हैं। तो याद रखो कि प्रहलाद जाप कर रहे हैं भगवान का और राक्षस हुड़दंग मचा रहे हैं, लकड़ी में आग लगा रहे हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रहलाद ने नाम का जाप किया, भगवान के नाम का जाप किया, भगवान की भक्ति की, भगवान को याद किया, तो प्रहलाद भगत कहला रहे हैं। और दूसरी ओर राक्षसों ने लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियों में आग लगाया
हुड़दंग मचाया, नाचा कूदा, तो वो राक्षस कहलाए। तो अब होली पर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो नाम का जाप कर रहे हैं, वो तो भगत कहलाएंगे। और जो लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, वो राक्षस कहलाएंगे। तो यहाँ से दैट्स तक क्लियर हो गया कि भगत कौन है और राक्षस कौन है। अब इस होली पर आप स्वयं डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। आपको भगत बनना है या आपको राक्षस बनना है। भगत बनने के लिए भगवान के नाम का जाप करना होगा और राक्षस बनने के लिए लकड़ी इकट्ठा करो, उनको जलाओ, नाचो कूदो, हुड़दंग मचाओ, बस हो गए राक्षस। अब प्रहलाद ने भगवान के नाम का जाप किया तो प्रहलाद की रक्षा हुई। और राक्षसों ने क्या किया? हुड़दंग मचाया, लकड़ी जलाया, प्रदूषण मचाया, प्रदूषण फैलाया सब जगह। तो राक्षसों की दुर्गति हुई और वो बहुत बुरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए एक प्रमाण कि ये काम राक्षसों का था। ये वही श्री विष्णु पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसका कोड नंबर देख लीजिए 1364। वरना कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर की छपी हुई किताबें दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका हम लोग देखेंगे पृष्ठ संख्या 60। अपने घर में भी आप लोग देख सकते हैं खोल के। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दिग्गजो तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ। दैत्यगण, अब दैत्यगण जलाएंगे अग्नि। दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ। और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। ये हिरण्यकश्यपु बोल रहा है। अब श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण राक्षस काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का बड़ा ढेर इकट्ठा किया उनने। ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को, असुर राजकुमार हिरण्यकश्यपु असुर कहलाया और असुर कुमार राजकुमार उसका पुत्र अर्थात भक्त प्रहलाद असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, एक बात ध्यान से देखो कि राक्षसों ने लकड़ी इकट्ठा की और राक्षसों ने ही लकड़ी में आग लगाई और राक्षसों ने ही प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। आज अगर आप लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और लकड़ी जला रहे हैं तो आप राक्षसों का काम कर रहे हैं और आप राक्षस ही हो। प्रहलाद बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। तो अभी आप प्रमाणों से राक्षसों से परिचित हुए। अब आप लोग स्वयं डिसाइड कर लेना कि आपको भगत बनना है या राक्षस ही बने रहना है। तो भाइयों, इसी वीडियो में हमने पूर्व में जो आपको बताया था कि प्रहलाद राम नाम का जाप करते थे। उस समय दशरथ नंदन राम पैदा नहीं हुए थे, तो वो कौन से राम का जाप करते थे, ये ही हम लोग प्रमाण लेंगे नरसिंह पुराण से। तो चलिए प्रमाण देखते हैं। मार्कंडेय जी बोले, एक दिन राक्षस राज हिरण्यकश्यपु रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था। उस समय उसे जय राम का कीर्तन सुनाई देने लगा। जय राम का कीर्तन। अब उस समय राम, दशरथ नंदन राम पैदा नहीं हुए थे और वहां पर राम का कीर्तन चल रहा है। तब बलवान दानव राज ने यह सब अपने पुत्र की ही करतूत समझी। तब उस दैत्यराज ने क्रोध में अंधा होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा, नीच ब्राह्मणों। अब देखिए यहाँ पर कि ये दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ब्राह्मणों को भी नीच कहता था। नीच कहता था ब्राह्मणों को, लेकिन ये भी भक्त था ब्रह्मा का। नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है
तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते यह प्रहलाद स्वयं को व्यर्थ की बातें बकता ही है, दूसरों को ही यही सिखाता है। अब यहाँ से सिद्ध हुआ कि प्रहलाद सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करता था, भगवान का जाप करता था, और हिरण्यकशिपु को वो बकवास लगता था कि ये बकवास करता रहता है, बकवास दूसरों को भी सिखाता है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज भी आदि सनातन राम की भक्ति अपने भक्तों को दे रहे हैं और उनके भगत बैठ के माला जाप करते हैं, उसी राम नाम का जाप करते हैं। और आज के जो समाज के लोग हैं, जो नकली हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये बकवास लगता है कि ये लोग बकवास करते रहते हैं। और उनको अच्छा क्या लगता है, भाई होली आ गई, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, उन लकड़ियों में आग लगा दो, हुड़दंग मचा लो, एक दूसरे के कपड़ा फाड़ दो, गोबर मारो, कीचड़ मारो, एक दूसरे को मुंह बंदर बना दो, तो वो अच्छा है। तो भाई यहाँ से सिद्ध हो गया कि जो भक्ति नहीं करते, हुड़दंग मचाते हैं, वो तो राक्षस हैं। अब उस बात की ओर आते हैं कि जिसने राक्षस राज हिरण्यकशिपु को मारा, वो पावरफुल शक्ति का नाम कबीर है। हिरण्याकुश का उदर विदारा मैंने मारा कंस, और जो मेरे साधु को सताए उसका खो दूं वंश। आदरणीय गरीबदास जी महाराज को प्रकट होकर स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि मैंने ही हिरण्याकशिपु की आंतें फाड़ी थी और मैंने ही कंस का वध किया था, और जो मेरे साधु अर्थात मेरे भक्त को सताएगा उसका वंश मिटा दूंगा, उसका वंश खत्म कर दूंगा, उसके वंश में कोई चिराग जलाने वाला भी जीवित नहीं बचेगा। तो वो पावरफुल शक्ति कबीर हैं, जो अपनों भक्तों की रक्षा इस तरीके से भी करते हैं। कहे कबीर मेरे साधु को दुख ना दीजो कोई, साधु दुखी मैं भी दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। अर्थात परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि मेरे साधु को दुख ना दीजिए कोई, कि मेरे साधु अर्थात जो मेरा भक्त है, जो भगवान का सुमरण कर रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का जाप कर रहा है, उसको दुख ना दीजिए कोई, किसी भी प्रकार का उसको दुख ना देना, क्योंकि मेरा साधु दुखी मैं भी दुखी, मेरा आपा भी दुखी हो। कि जब मेरा साधु दुखी होता है तो मैं भी दुखी होता हूँ, और अगर मैं दुखी हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो सब कुछ समझ लेना कि सब कुछ ही खराब हो जाएगा। जब परमात्मा दुखी हो गया तो सभी खराब हो जाएगा। फिर होली पर परमेश्वर कबीर क्या कहते हैं? परमेश्वर कबीर अपनी वाणियों में बताते हैं कि भक्तों के लक्षण क्या हैं और संतों के लक्षण क्या हैं। कबीर बोली ठोली मस्करी, हंसना खेल हराम, मद माया और नाचन गावन संतों के नहीं काम। अर्थात परमेश्वर कबीर भक्तों के लक्षण बताते हैं कि जब भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो फिर उनको हंसी और मजाक करना और हंसना ये सब हराम हो जाता है, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में क्या खुशी मनाए। यहाँ पर कहीं कोई मर रहा है, रोज ही मौतें हो रही हैं, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का भाई बंधु मर जा रहा है, किसी का पुत्र मर जा रहा है। तो वो भक्तों को ज्ञान हो जाता है कि ये संसार तो हंसने खेलने का है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर हंसे खेलें, क्या मजाक करें, ये संसार दुखमय है। जब भगत को ये ज्ञान हो जाता है तो हंसी खेलना उसके लिए हराम हो जाता है, फिर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करता है। संतों के विषय में परमेश्वर कबीर कहते हैं, अब देखना इस गान वाले गंजे किस तरीके से उछलेंगे। मद माया और नाचन गावन संतों के नहीं काम। अर्थात मद का अर्थ होता है अहंकार, और माया ये 75 प्रकार के तिलक लगा लेते हैं, बाहरी आडंबर इस शरीर को सजा लेते हैं, ये भी एक माया होती है। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो ये शरीर सजाते हो।
फिर ये देखना, ये लठमार होली में ये ढोलक बजाएंगे, ढोलक बांधेंगे, फिर नाचेंगे राधे जय राधे। सब एक दूसरे पे नाचते घूमते और लठमार होली खेलेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। तो इसी पे परमेश्वर कबीर कहते हैं कि मद माया और नाचन गावन ये संतों के नहीं काम, कि ये असंत करते हैं, ये संतों के काम नहीं है। तो भाइयों, आज की वीडियो में आपने जाना कि होली क्या है, होरी क्या है, होली क्या है, इसमें अंतर जाना, और होली क्यों मनाते हैं, और भक्त कौन है, भक्त के लक्षण क्या है। जो नाम जाप करते हैं वो भक्त होते हैं, और राक्षस कौन है, जो लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, आग लगाते हैं लकड़ियों में, हुड़दंग मचाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, वो राक्षस हैं। तो भाइयों, आप में से जो भी प्रहलाद के तरीके भक्त बनना चाहता हो, अपने परिवार की रक्षा करवाना चाहता हो, तो आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और इस होली में नाम का जाप करें और सुमरण करें और अपने परिवार की रक्षा करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की प्रमाणित और सत्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए सत साहेब।